ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकवरेज जारी है अग्निपथ। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और अविश्वास प्रस्ताव पर पल पल की अपडेट न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आपको दे रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर सीक्रेट वोटिंग की मांग की गई है। कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अभी भी जारी है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का सदन की कार्यवाही चल रही है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी। क्योंकि आपका टारगेट कुछ और था। आपका टारगेट ये कानून नहीं थे, आपका टारगेट कुछ और था। दूसरी बात, एक मिनट, मेरी बात नहीं, आपका टाइम मिलेगा अपनी बात। दूसरी बात लाठी चार्ज की आपने कही, आपने लाठी चार्ज की बात कही। नहीं, जी बैठ जाइए। आपने लाठीचार्ज की बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लाठीचार्ज का कोई प्रूफ लाओ तो सही, कोई मेडिकल तो लाओ। आम आपके तेरे मेडिकल और हम दिखाते हैं लाठीचार्ज नहीं। जिस प्रकार की घृणा के साथ लाठीचार्ज करी गई, आपने कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों वाला लाठीचार्ज करी थी। आपने उसकी 100 गाड़ियां तोड़ दी थी, गाड़ियां। इसको कहते हैं घृणा, इसको कहते हैं नफरत। ऐसा नहीं है कि उसके साथ किसान नहीं थे। उस दिन किसान कहां चला गया था आपका? तो जो घृणा आपके मन में थी वो साफ वहां पे नजर आ रही थी। आप कह रहे कि भाई कानून लेके आए और ये कानून अंधेरे में लेके आए। 19 साल से इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। और भाइयों बहनों, मैं एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम कितना ही बढ़िया भाषण दे लें, लेकिन भाषण से किसान का पेट नहीं भरता। मैं जो कर्म करूंगा उससे पता चलेगा मैंने किसान का हितैषी हूं या मैं किसान के खिलाफ हूं। मैं बड़ी बड़ी बातें तो कह रहा किसान से, ये कर दूं वो कर दूं, कर कुछ नहीं रहा। अब मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रख रहा। भाइयों बहनों, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2013-14 में, मैं इसकी कोई तुलना नहीं करता, गेहूं आपने भी खरीदी, हमने भी खरीदी, ठीक है, हमने ज्यादा खरीदी, चलो ज्यादा उत्पादन होगा, उसको मैं छोड़ रहा। जीरी को भी मैं छोड़ रहा। जीरी आपने भी खरीदी, हमने भी खरीदी। नहीं, मैं आंकड़ा दे सकूं आपसे 30% ज्यादा है, पर मैं उसका जिक्र नहीं करता ज्यादा है क्योंकि कोई बात नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं सरसों खरीदी 2013-14 में आपने 1 किलो भी सरसों नहीं खरीदी और आपका रेट था 3000। 2021 में हमने 7.49 लाख मेट्रिक टन सरसों खरीदी और रेट था 4425। अब इससे पता चलेगा किसान का कौन है। बाजरा, आपने बाजरे पर बहुत ध्यान दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 2013-14 में इनका बाजरे का रेट 1250 था, लेकिन 1 किलो भी ने खरीदा नहीं है कहीं से भी। हमने 2020-21 में 7,36,314.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा खरीदा और 2150 रुपया खरीदा। चना 2013-14 में इन्हें 1 किलो भी चना नहीं खरीदा, रेट इनका था 3000, खरीदा 1 किलो भी नहीं। हमने 2020-21 में 10,636.40 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदा, रेट है हमारा 4875। सूरजमुखी 2013-14 में ना एमएसपी था और ना खरीद थी। हमने 2020-21 में 16,260 मेट्रिक टन हमने खरीदा और रेट था 5650। मक्का 2013-14 में ना एमएसपी था और नहीं 1 किलो खरीदा। 2020-21 में हमने खरीदा 4016.55 मेट्रिक टन और रेट था 1850। मैंने आपसे यही कहा कि जितना खरीदा उतना बताया, मैंने सारा नहीं कहा खरीद लिया, मैंने जितना खरीदा। आपने 1 किलो भी नहीं खरीदा। मूंग 2013-14 में ना एमएसपी था कांग्रेस के टाइम में और ना ही 1 किलो खरीदा गया कहीं भी। हमने 2020-21 में 1099.65 मेट्रिक टन हमने खरीदा, रेट हमारा 7196। तो ये सारी चीजें खरीदी। और दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो डिफरेंस है, अभी आपको बताता हूं मैं। गेहूं 5 साल में जो आपने रेट बढ़ाया वो है 270 रुपए गेहूं का, हमने जो रेट बढ़ाया वो है 575 रुपए। धान का
आपने जो रेट बढ़ाया हुआ है 290 रुपए, हमने जो रेट बढ़ाया हुआ है 558 रुपए। सरसों का आपने जो रेट बढ़ाया हुआ है 1220 रुपए, और 5 साल में जो हमने रेट बढ़ाया हुआ है 1375 रुपए। बाजरा हमने जो रेट बढ़ाया ना, आपने जो रेट बढ़ाया 410 रुपए, और हमने जो रेट बढ़ाया 900 रुपए। चना आपने जो रेट बढ़ाया 1270 रुपए, और हमने जो रेट बढ़ाया वो 1875 रुपए। सूरजमुखी आपने तो रेट ही नहीं घोषित करा, हमने 5650 खरीदी। मक्का आपने रेट घोषित नहीं करा, हमने 1850 खरीदी। दूसरी बात, किसान के लिए पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने 18% का ब्याज था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको कम करके और 9% बनाया। अब यह सरकार ऐसी है जिसने कोऑपरेटिव का जो ब्याज था वो 0% पे कर दिया। वो ये सरकार है जिसने किसान समृद्धि योजना, हमने किसान समृद्धि योजना दी, हमने किसान के खाते में 6000 रुपए डाले। अब यहां बैठे बहुत से किसान कहेंगे अपने 6000 ठाले जा मंत्री 6000 हैं। आप बड़े आदमी हैं, आपको 6000 नहीं चाहिए, बात सही है। कई बार वहां से आवाज उठी कि स्वामीनाथन को किसने लागू किया, क्यों नहीं किया। आप स्वामीनाथन योगी जी चले गए उठकर, वो कह रहे स्वामीनाथन लागू कर दो, तो हम खुश है, हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वामीनाथन लागू कर दो। तो स्वामीनाथन क्या कहे, वो कहे उत्पादन लागत घटा दो। हमने 6000 रुपए डाल दिए। अगर कोई 2.5 एकड़ का जिम्मेदार है, 3 एकड़ का जिम्मेदार है, उसके सारे खर्चे हमने पूरे कर दिए, नहीं कर दिए। उसके बीज के पैसे हमने दे दिए, उसके खाद के पैसे हमने दे दिए। मुआवजा देने की अगर बात आवा तो हमने 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मुआवजा इस 6 साल में दिया। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि हमने जो किसान के लिए काम किया वो बेमिसाल है। लेकिन आपको उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप सारी गड़बड़ करना चाहते हैं, अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। फैलाने वाले तो कुछ हो रहे हैं अव्यवस्था, लेकिन आप भी उनका सहयोग करने लगे। मैं एक बात पूछता हूं, आप मुझे कोई एक उदाहरण बताओ ऐसा कि आज तक आंदोलनकारियों ने कहीं बैरिकेड तोड़ेगा। आप क्या कह रहे थे, बैरिकेड तोड़ेगा? ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़े कि एक उदाहरण मुझे आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में दे दो, कहीं बैरिकेड नहीं टूटे। लेकिन इस आंदोलन में बैरिकेड टूटे। मुझे कोई ऐसा बैठो मुझे कोई ऐसा उदाहरण बता दो जब आंदोलनकारियों ने जाकर लाल किले पर चढ़ गए हो। आप अभी प्रेस से मुखातिब होंगे। आप अभी आपने इंक्वायरी करवाई, लेकिन जिन अपराधियों को हमने पकड़ा उनके लिए आपने 70 वकील करके भेज दिए वहां। आप उनका कल हुड्डा साहब ने कहा था, कल हुड्डा साहब ने कहा था कि हम भी उसकी निंदा करते हैं। तो वह कैसी निंदा जिसके पक्ष में 70 वकील भेज दिए आप उनके हक में। लेकिन आज तक ऐसी एक भी घटना नहीं है। आप कैमला की बात बार बार कहें, हमारे पास वहां पुलिस थी, जो डिस्टर्ब करने वाले थे मैं 200 थे, पुलिस 1000 से ज्यादा थी। हम रोक सकते, कार्रवाई कर सकते, लेकिन हमने नहीं की, क्योंकि हमने पता था उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल और केवल एक था कि किसी तरीके से सरकार को मजबूर कर दो, केवल सरकार लाठीचार्ज करा, गोली चला और फिर उसको पूरी दुनिया में बदनाम करा। लेकिन आपके उस ढंग से, आपका तो मैं वैसे कह गया, लेकिन जो षड्यंत्रकारी है उनके ढंग से हम आए नहीं, और आप भी उन्हीं का समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे। आप भी बैठो, आप भी आप कहीं ना कहीं उन्हीं का। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप जब अपना नंबर आए, मैंने ये बात, जब आपका नंबर आए तब जवाब दे देना। आपका नंबर आएगा ना, आपका नंबर आएगा, खराब हो जाएगा। मैंने ये बात, जब आपका नंबर आए तब बोल। आप बीच में टोक रहे हो। एक मिनट साहब, आप सुन, मैंने 15 दिन पहले कह दी थी कि अगर सरकार बल प्रयोग नहीं करागी तो भले ही चाहे ने लाल किले पर झंडा तालना पड़ जाओ, लेकिन सरकार को मजबूर कर देंगे। लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। अभी रघुवीर सिंह कादियान जी एक बात कह रहे थे कि जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। तो इतना बड़ा हाउस बैठा है, इतने बड़े बड़े लीडर बैठे, इतने सुरजे लोग बैठे, बताया तो जो कि कब्जा होगा। आप वो बताया तो जो आप बार बार कह रहे कि गांव में नहीं घुसने देते। तो आपने बयान दिया, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हुड्डा साहब जी ने बयान दिया कि भाई ने गांव में ना घुसन दो। कादियान साहब भी साथ थे, ने कहा कि ना घुसन दो। तो लोकतंत्र कैसे चलागा? लोकतंत्र तो संवाद से ही चलता होगा।
और एक ऐसा व्यक्ति, शायद और कोई कह दे, कुछ बात भी है जहां इनकी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी इस का भी है कि 9 बार ये जनप्रतिनिधि है, 9वीं बार जनप्रतिनिधि। यदि आप लगाओगे 45 साल है गए, धरती में पैर नहीं, लोगों ने कंधे बैठा रखा कि भाई आप हमारे नेता हैं, उन्हें कंधे बैठा रखे 4 साल। तो चौधरी साहब की जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति और ज्यादा हो जा। दूसरी बात क्यों जा, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे परिवार में से कोई भी संविधान को बनाने वालों में से है नहीं, जितने भी आज शायद ही मेरा ख्याल कोई नहीं होगा, लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी इस संविधान को बनाने वाली टीम में थे, जिन्होंने बनाई थी। तो इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं आपके ऊपर और भी ज्यादा था। दूसरी बात क्यों जिम्मेदारी आपकी ज्यादा था, दूसरी बात की जिम्मेदारी था, कोई भी गलत बात है, कुछ भी बात है, वो हमेशा संवाद से ही सुलझती है। आर्य समाज ने एक फिर क्या खंडन मंडन होना चाहिए, समाज में बहुत बुराइयां थी, उन्हें कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चौधरी साहब तो उस परिवार से कोई एक नहीं, पुश्ता इनकी ऐसी हैं जिन्होंने इसके लिए काम भी करा, शिक्षा के लिए काम भी करा, दूसरों के लिए काम भी करा रहे, खंडन मंडन भी किया। तो अब जब यह बात आई तो आज इस बात की जरूरत क्यों पड़ रही, जरूरत इस बात की पड़ रही कि किसी तरीके से टकराव पैदा कर दो। अगर टकराव पैदा करने की सोच आपकी है, मारी सोच नहीं, मारी सोच होती, अगर सोच मारी होती। शकुंतला जी आप बैठो। हमारी संवेदनशीलता की है, संवेदनशील बनो, संवेदनहीनता मत बनो। जो वहां बैठे हैं, अपने बहन बेटियां बैठी हैं, उनसे बात करो, निपटाओ इसको, ये हमारा टकराव नहीं है। हमारी सोच टकराव की होती ना, तो इतने बड़े इसमें कहीं ना कहीं लाठीचार्ज होती। जब हमारे पास 1000 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े, 200 आदमी वहां आए, लेकिन हमने किया नहीं। इसलिए नहीं हमने किया क्योंकि हम जानते थे हम टकराव नहीं करना चाहते थे। और इन तीनों बिलों में, शकुंतला जी बैठो, बात समाप्त करता हूं मैं अपनी बात शकुंतला जी, मैं केवल एक बात चाहता हूं कि आप इस पर डिस्कशन कर रहे, और बहुत सी बातें आप कहेंगे, पर मेरा निवेदन एक है कि ये 3 बिल जो है ना, इन 3 बिलों पर आप ये बताओ कि कमी क्या है। वह कमी, क्योंकि आप जो कुछ यहां बोलोगे उसको सारा हरियाणा सुनेगा, सारा देश सुनेगा, और तब पता चलेगा कमी क्या है। लेकिन आप अभी तक कमी नहीं बता सके। अभी भी कादियान साहब डरे रहेंगे जमीन पर कब्जा कर लोगे। तो इसलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूं और इसके खिलाफ अपना मत की बात कही आप। धन्यवाद। मैं तो जिस दिन पे आप शुरू किया 3 कानूनों की, आपने कहा ये केंद्र कानून है, तो डिस्कशन ही नहीं करी हमने यहाँ ना। हमारा वो है यहाँ पे, आपका भी नहीं है, सेंटर के कानून है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बदल गई। मैं लोग हमारी तरफ और आपकी तरफ देख रहे हैं, डिस्कस करोगे, लोग हमारी तरफ आपकी तरफ देख रहे हैं। या तो आप अपनी बात करोगे, उसकी वैल्यू है, या तो 2 घंटे की डिस्कशन निकालो उन पे, हम कब यहाँ बताएंगे। हम तो डिस्कशन के लिए ही ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, कानून सारे नियम सारे हम बता देंगे। अटैक ऑन फेडरलिज्म है, केस 1 भारत का केस पढ़ो, स्टेट सब्जेक्ट अटैक हुआ है। डिप्टी स्पीकर सर, आपने समय दिया। अब डिस्कशन ये हो रही है कि किसान आंदोलन के ऊपर और किसान आंदोलन की चर्चा के ऊपर ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करके कि उस जिम्मेवारी सिर्फ एक धनी आदमी जैसे कहता है कि मैं मलकियत मेरी है, मैं ही मालिक हूं। वे किसानों का आंदोलन दिल्ली में है, अविश्वास प्रस्ताव पॉलिटिकल पार्टी ले आई है, हकदार हैं, ला सकते हैं। कुछ सरकार की समस्याएं, सरकार की उपलब्धियां वो दरकिनार हैं। एक ही मुद्दा बनाया कि गांव में जाकर दिखा दो, आप जो है ना परिवार में जा बैठकर दिखा दो। अभी यहां तक भी नौबत लिया है यदि कि किसी का मौत हो गया उसके अंदर भी जाकर दिखा दो। ये ऐसे शब्द का प्रयोग करना निंदनीय है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है, आज हम यदि इस पार्टी में हैं और आप इस सत्ता में हैं, और आप सत्ता में होते तो फिर तो जो बहुत बढ़िया थी, अब वो चीज घटिया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसानों के ठेकेदार बन रहे, अरे हमारे जिस वर्ग से मैं आता हूं वो मजदूरी का लोग मजदूरी करते हैं। सीरी हम साजी, हम मेहनती, हम जीरी हम लगाए, कणक हम काटें, तूड़ी हम उठाए, घाह हम छेड़ें,
मशीनें हम चलाएं, ट्रैक्टर हम चलाएं, हम किसी खाते में ही नहीं है। हमारे कितने को पदाधिकारी ले रखे हैं आपने, किसान का ढंडोरा पीटने वाले कि भाई वहां हमारा कोई सेक्रेटरी है, कोई हमारा जो है ना वाइस प्रेसिडेंट है, कोई हमारा सेक्रेटरी है, वहां तो को पहुंचने दी कि हम गरीब आदमी कोई इजाजत ही नहीं दे रहा। हमारे अंदर भी मदद हो सकती है, परंतु हम तो बहुत अछूत हैं, इसलिए जो परे रखे हैं इस बात के बारे में। आप जो है ना कादियान साहब, मैं पर्सनल किसी के ऊपर नहीं, देखिए ये जो डिस्कशन है ये अविश्वास प्रस्ताव से बाहर है। आप अभी आप ऑनरेबल मेंबर को कोई ये क्या उन्होंने, क्योंकि आप बैठिए, आज नहीं, कादियान साहब आप बैठो प्लीज, आप बैठो प्लीज, आप बोलने दो उनको। ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? मैं डिप्टी स्पीकर सर, आप बैठो प्लीज, आप बोलने दो उनको प्लीज। हाउस ये ऑनरेबल स्पीकर जो भी हो, वो जो है क्या? वो उससे दायरे से बाहर नहीं जाए। किसानों के बारे में, किसानों के ठेकेदार हैं, किसान क्या है, फलाना क्या है, ये इनका राइट नहीं है। ये हम भी इनके वजूद को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ईश्वर जी कंटिन्यूस करें, मेरे वर्ग की बात करते हैं। हमारे से बैठो। स्पीकर सर, इन्होंने इस चीज को साबित कर दिया अभी अपने सामने कि मैं इतना सुपीरियर हूं कि मैं ही बोल सकता हूं, उसके अंदर मैं ही बात कर सकता हूं। इतने बड़े सुपीरियर आदमी मत बनो, आप बड़े हो, मान सम्मान करते हैं, परंतु ये कहां का तरीका जो है इस बात के बारे में किया? क्या आप शब्द मैंने निकाले? जब आप बोलते थे तब तो ठीक था, अब जब मेरी बात में जब दम है इसलिए आपको बात चुभी है। वो आप बैठिए, डिबेट मत करिए। आप बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आए हैं, उस सरकार की उपलब्धियों की बजाय मैं इनकी तुलना करता हूं। मुख्यमंत्री जी रहे इस टाइम और हमारे बहुत ही अनुभवी और बहुत पुराने सीनियर हैं। क्या हुआ था मिर्चपुर कांड के अंदर? 19 घरों को जला दिया रात को, एक घंटे के अंदर जला करके राख कर दिया। एक बुजुर्ग और एक उसकी बेटी जो है ना जिंदा जला दिए गए थे। आज जिंदा जलाए दो बाप बेटी, जो जबकि अपाज लड़की थी, बाप उसको उठाने के लिए घर में जब आग लगी तो अंदर गया, वो भी अंदर ही रह गया। दोनों जो है ना बेटी और बाप जल करके रह गए। हम एक हफ्ते के अंदर इंतजार करने के बाद मैं खुद गया था, मैडम शैलजा गई थी, मैं आज इसमें कोर्ट में नामता हूं, और मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम। वो 11 दिन के बाद पता लेने के लिए गए थे कि मिर्चपुर में क्या हुआ। आज इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। आप कहा घोड़ा गांव के अंदर उजड़े लोग अब तक वापस नहीं आए, अरसोड़ा के अब तक वापस नहीं आए, कोल्ले खां के अब तक वापस नहीं आए। ये हम किस, देखिए अब मैं तो बोलने का शुरू किया, टाइम थोड़ा 5-5 मिनट का टाइम है। मैं आपके पास ये कहना चाहता हूं कि हमारे से बढ़िया तो किसान कोई हो ही नहीं सकता। असली किसान तो हम ही हैं। कुंतला जी आप बैठो। अरे असली किसान तो हम ही हैं। कुंतला जी हम क्या नहीं करते गीता जी आप बैठो, बैठिए, आप करते हैं। जराता जी बैठो, आप भी बैठो, आप बैठो प्लीज, आप बोल रहे थे उनकी बात पूरी होने देंगे। आप बैठिए, आप वो बोल रहे हैं कोई जी। स्पीकर सर, ऐसा कोई शब्द मैं यूज नहीं कर रहा। मैं MA LLM पास हूं, या तो मैंने कोई अपशब्द यूज किया, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज करी हो, कोई जो है ना भाषा यूज करी हो, क्या बताइए आप जो है ना इसमें से। गीता जी पार्टी में तो खुद ही गया था, गीता जी आप तो खुद ही कह रहा हूं, बोलने दो उनको। मैं तो खुद ही बता रहा हूं कि इनके सरकार के टाइम इनके पास क्या किया था। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, इस दौरान सरकार के दौरान कोई भी आदमी। शकुंतला जी आप बैठिए, शकुंतला जी किसानों के साथ हो क्या? आप बैठो। शकुंतला जी आप बार बार खड़े मत हो। अब मैं आपको जो है ना स्पीकर सर, जो मैंने आंकड़े निकाले हैं, देखिए हरियाणा सरकार ने
अभी अभी जो है ना अनाउंस हुआ है कि हमारा गुरु रविदास जयंती का मंदिर तोड़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जांच से। उसके अंदर 5 एकड़ जमीन पे अभी अनाउंस किया कि हम बनाएंगे और भव्य मंदिर बनेगा। उसका मंदिर का भाव नहीं है कि सिर्फ मंदिर बनना, उसके अंदर क्या चीज है कि मैं आपसे के सामने ये कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी योजनाएं बैठो जरावता जी, जितनी बड़ी स्कीमें किसान को इस सरकार ने दी हैं, एक किसान की जो बात करते हैं जीरी बिकी है, एक जीरी के पहली बार ऐसी जीरी जो है ना बेचने की एक मिसाल मिली है, किसी भी किसान को रात को मंडी में नहीं ठहरना पड़ा। बताइए इसके अंदर जो है ना सरकार में देखा है किसान की जो है ना आप मंडियों के अंदर सेलरों के अंदर परचेज सेंटर बना करके जीरी बिकवा दी गई है। कोई रस नहीं हुआ, कोई भीड़ नहीं हुई, किसी भी साइड से ये कह नहीं सकते कि भी वहां किसान को कोई परेशानी हुई है। तो हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और लगातार न्यूज 18 पर कवरेज भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार विधानसभा की कार्रवाई और क्या कुछ अविश्वास प्रस्ताव पर कह रहे हैं विधायक, सुनेंगे।